सो हेलो फ्रेंड्स, हाय सोल फैमिली। आप में से कई लोग जो हैं वो एनर्जी अपडेट मांग रहे हैं, तो एनर्जी अपडेट करते हैं हम और देखते हैं क्या एनर्जी कलेक्टिव की एनर्जी राइट नाउ। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी कि ये बताए, तो डिवाइन इंटरवेंशन है। मैं देख रही हूँ क्लियरली। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो कि आपको अपने बूते से बाहर लगती हैं या अपनी कैपेसिटी से बाहर लगती हैं। उन सारी चीज़ों में आपका डिवाइन खुद से इंटरवीन कर रहे हैं। जो लोग आपके साथ एक क्वालिटी होगी कलेक्टिव की, आप बहुत ज़्यादा सरेंडर में होंगे, बहुत ज़्यादा सरेंडर। और अभी राइट नाउ अगर ये एनर्जी आ रही है तो आप फिर इसका मतलब टोटली सरेंडर में है, क्योंकि कुछ चीज़ें ना शायद जब लास्ट रिलीज़ हो रहे होते हैं ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है, आपको ऐसी एनर्जी में ला दिया जाता है कि आपको कुछ भी कर लो, आपको सरेंडर किए बिना काम ही नहीं चलेगा। क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी होती है जहाँ पर आपको ये लग रहा होता है, जब मैं अगेन बोल रही हूँ लास्ट रिलीज चल रहे होते हैं, आपको लगेगा ना सब बिखर रहा है, सब जा रहा है, सब निकल रहा है हाथ से। वही टाइम होता है जब आप सरेंडर कर देते हो पूरी तरह। कब सरेंडर होता है इंसान? सरेंडर का मतलब है, हे प्रभु मेरे वश में नहीं है, आप संभाल लो। और वही वक्त होता है, वही एग्जैक्ट पॉइंट होता है जब डिवाइन इंटरवेंशन आपकी जर्नी में आप मैनिफेस्ट कर लेते हो। इस सरेंडर के थ्रू आप अपनी लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन को इनवाइट कर लेते हो। और ये सबसे अच्छी स्टेज होती है, क्योंकि तब आप खुद कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो। आप खुद कुछ भी कंट्रोल नहीं कर रहे हो। जो हो रहा है वो जो होना है वही हो रहा है। इस सिचुएशन का, इस स्थिति का या इस एनर्जी का ये फ़ायदा होता है। अगेन आपने मैनिफेस्ट किया है ये डिवाइन इंटरवेंशन, ये डिवाइन रोल, ये डिवाइन फुल फ्लेजेडली आपकी लाइफ में, आपकी जर्नी में इंटरवेन कर रहे हैं। ये आपने मैनिफेस्ट किया है, मांगा है आपने, इसीलिए ये एनर्जी यहाँ पर आई कि आप इस टाइम पर जो बोल रहे हैं वो बहुत मायने रख रहा है। ठीक है ना? मांगे ना तो भी बहुत सोच के मांगे, चाहें तो बहुत सोच के चाहें कि क्या चाहते, क्या हुआ एक्चुअली। वहाँ पर अगर आपने किंतु परंतु डाला तो आप यूनिवर्स को भी मिसगाइड कर देते हैं। जब आप बहुत अच्छी स्टेज पे हैं, वहाँ पर बोलना भी सोच समझ के है कि मैं बोल क्या रही हूँ, मेरे बोलने से यूनिवर्स में मैसेज क्या जा रहा है, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या बोल रही हूँ, मेरी अफर्मेशन क्या है, मेरी इंटरनल इच्छा क्या है और उसे मैं जता किस तरह रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको बहुत केयरफुल रहना होता है इस चीज़ को लेकर कि आप चाहते क्या हो प्लस आप बोल क्या रहे हो, आप मांग क्या रहे हो। हमेशा सोच समझ के मांगिए, हमेशा। ट्विन फ्लेम के बीच में जो भी हर्डल्स हैं, एनर्जी को क्लेम ज़रूर करते जाइएगा। सॉरी, मैं पहले बोलना भूल गई थी, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। हाँ, तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स की जर्नी में जो भी हर्डल थे, जो भी ऐसे लोग थे ना जिन्होंने इन डिवाइन मैस्कुलिन डिवाइन फेमिनाइन को तंग किया होगा, इनका जीना हराम करके रखा होगा, लिटरली वो लोग सफ़र कर रहे हैं। वो लोग, डिवाइन इंटरवेंशन का मतलब क्या है? डिवाइन को पता है कि मेरा बच्चा नहीं इस चीज़ को हैंडल कर पा रहा, तो वहाँ कूदता है पेरेंट कि नहीं मैं संभालूंगा। एंड थर्ड पार्टी के साथ लिटरली वो सिचुएशन हुई पड़ी है जहाँ पर हाउ डेयर यू टच माय चाइल्ड। ठीक है, ऐसा सिचुएशन थर्ड पार्टी का इस टाइम पर कर दिया है। तो आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी में जो भी हर्डल है, जो भी हर्डल थी, उसकी वाट लगा रखी है। उसको यूनिवर्स पूरी तरह से आप दोनों के बीच की एनर्जी को क्लीन करने पे लगे हैं।
आपको बहुत सारी एंजल गाइडेंस भी मिल रही होगी, बहुत सारी एंजल गाइडेंस मिल रही होगी आपको। अगर आप 2-2 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं, 4-4 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं, 5-5 की सिंक्रोनिसिटी देख रहे हैं, तो बिलीव मी, ये आपको यूनिवर्स साइन दे रहे हैं, हर वक्त आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं। ध्यान से सुनो आपके अंदर क्या आवाज़ आ रही है। वो आवाज़ आपकी इंट्यूशन है, वो आवाज़ ऐसे ही नहीं है, आपके मन की बड़बड़ नहीं है। वो आवाज़, अगर इस टाइप की एनर्जी में आप हो ना जिसकी मैं बात कर रही हूँ, तो जो आपके अंदर से आवाज़ आ रही वो आपकी रियल, जिसको कहते हैं रियल आवाज़ है, आपकी इंट्यूशन है, आपका हायर सेल्फ आपको गाइड कर रहा है। उस आवाज़ को कभी अवॉइड मत करना। बहुत हायर इंट्यूशन को मैनिफेस्ट करो अपनी लाइफ में, उसको कभी जाने मत देना, ऐसे वेस्ट मत होने देना। अदरवाइज़ ना आपकी इंट्यूशन स्लो पड़ती जाएगी। अगर आप इम्पल्सिव होकर काम करेंगे और इंट्यूशन को नहीं सुनेंगे, इंट्यूशन की नहीं मानेंगे, तो आप बहुत इम्पल्सिव होकर काम कर गए, तो वहाँ पर आपकी इंट्यूशन वीक पड़ जाएगी। और ये ही नहीं करना है आपको। आपको तो अपनी इंट्यूशन को रिस्पेक्ट करना है, उसको इनवाइट करना है अपनी लाइफ में। इनवाइट करना है। बहुत सारे लोग को थोड़ा हेल्थ इश्यू फेस करना पड़ रहा है राइट नाउ। बहुत सारे लोगों को, ये आपकी फिज़िकल हेल्थ हो सकती है, कुछ के अगर कुछ मेंटल इश्यूज थे, इमोशनल ट्रॉमास थे, तो वो सरफेस हो रहे होंगे। मैंने बोला आपको, जब लास्ट रिलीज़ आते हैं तब उस टाइम पर बहुत क्योटिक हो जाता है एक बार के लिए। आप इंटरनली ऐसा फील करेंगे जैसे बाहर आपके कुछ और चल रहा है और आपके अंदर कुछ और चल रहा है। बट उस सारे चीज़ के अंदर भी आपको एक वो सेल्फ अश्योरेंस होता है कि जैसे कोई है जो आपको निश्चिंत रहने को बोल रहा है। आप चिंता ही मत करो, आप सोचो ही मत, आप बस निश्चिंत रहो। आपने अपनी डोर थमा दी, अब आप निश्चिंत रहो। आप कोई ऐसा स्टेप इस टाइम पर नहीं उठा लेना जो आपको दोबारा उस सिचुएशन में घसीट के ले जाए, पकड़ के ले जाए। ठीक है जी मेरी प्यारी सोल फैमिली, आई होप आप लोग इस बातों को समझ पा रहे हैं। क्योंकि देखिए, वन बाय वन जो चीज़ें निकल रही हैं वो सब इसी तरफ इशारा कर रही हैं कि सब कुछ आपको मिलेगा, सब कुछ आपके साथ होगा, सब कुछ पॉजिटिव मैनिफेस्ट होगा, सब कुछ आपकी लाइफ में पॉजिटिव होगा, लेकिन करेंगे आप। उस टाइम पर अगर आपने वहाँ से बैक ऑफ किया ना, आपकी इंट्यूशन जो भी आपको बता रही है, जो भी नेसेसरी स्टेप्स आपको लेने हैं अपनी जर्नी के लिए, वहाँ से अगर आपने बैक ऑफ किया तो ये भी बहुत चांसेस हैं कि आप उसी दलदल में वापस चले जाओगे, उसी चीज़ के अंदर आप वापस चले जाओगे। ये मैंने पहले भी 1-2 रीडिंग में बोला है और आज अगेन ये गाइडेंस निकल के आई है कि अगर आपने थोड़ा भी अपनी इंट्यूशन को जज किया, थोड़ा भी अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट तोड़ा, या आपने आउटर रियलिटी को ध्यान में रखकर कुछ डिसीज़न लिए, आप फिर से फंस जाओगे, फंसने वाले हो। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आपको प्रॉपर सावधानी रखनी है। अदरवाइज़ आपके लिए गुड टाइम्स आर वेटिंग फॉर यू। आपके लिए बहुत अच्छे वक्त आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे वक्त आ रहे हैं आपके लिए। नो डाउट आपको आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नो डाउट आपकी ये सब कुछ आप मैनिफेस्ट करते जाइएगा, है ना, क्लेम करते जाइएगा कमेंट बॉक्स में। आपकी नो डाउट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ बढ़ने वाली है। और ये मैं इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर बस वो एक जो होती है ना थिन लाइन, डाउट और ट्रस्ट के बीच में, उसको अगर आपने क्रॉस नहीं किया, आपने राइट चीज़ों को अगर डाउट नहीं किया, बिलीव मी, आप
इतनी स्ट्रेंथ में आ जाएंगे कि आपके शत्रु भी आपको देखकर घबरा जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, क्योंकि उनको आपको इस फॉर्म में देखने की आदत नहीं है। इस स्ट्रेंथ को, इस एनर्जी को यहीं क्लेम कर लेना, क्लेम ज़रूर कर लेना। प्रे करिए यूनिवर्स से कि ये रीडिंग आप ही के लिए हो, क्योंकि एक लेवल पे मैं बताऊँ ना तो बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी रीडिंग है। आप अपनी स्ट्रेंथ ज़रूर क्लेम करिए, यूनिवर्स से मांगिए अपनी स्ट्रेंथ। आप इतने स्ट्रॉन्ग हो जाने वाले हो कि आपको मैनिपुलेट करने का कोई सोच, करना तो दूर की बात है, कोई सोचना भी नहीं चाहेगा, क्योंकि दे ऑलरेडी नो कि अब वो आपको मैनिपुलेट कर नहीं पाएंगे। किसी की तो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ, पिक कर रही हूँ कि बहुत ईगरली वेट कर रहे थे इस चीज़ को सुनने का। आप ना बार बार एक लूप में जाते होंगे, बार बार एक ही चीज़ रिपीट होती होगी, बार बार उस लूप में जाते होंगे। इस बार आपका वही लूप टूट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वही लूप टूट जाएगा आपका इस बार, और ये यूनिवर्स करेंगे आपके लिए। आफ्टर ऑल इतने हार्ड वर्क, इतनी सफरिंग के बाद यूनिवर्स भी तो आपको कुछ देंगे ना। तो यूनिवर्स आपको क्या देने वाले हैं? यूनिवर्स आपको देने वाले हैं आपकी फ्रीडम, आपकी आज़ादी। क्लेम करिए, और एक वक्त आएगा जब आप उस पोजीशन में होंगे जहां आप खुल के बोल सकें कि हाँ, मैं हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करता हूँ, मैं भी एग्जिस्ट करती हूँ, मुझे भी जीने का हक है। ये आप नहीं बोलेंगे, आपकी एनर्जी बोलेगी। सो इस एनर्जी को क्लेम करिएगा। रीडिंग पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। जिन जिन लोग को रेजोनेट होती है मुझे बताइएगा ज़रूर अपने अनुभव। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक यू फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। इतना बिलीव करने के लिए, इतना ट्रस्ट रखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रेटिट्यूड करते चलें, ट्रस्ट करते चलें, सरेंडर करते चलें। चलो आगे चलें।